एसडीपीजी कॉलेज में स्थापित रेड रिबन क्लब हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पंचकुला एवं जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी पानीपत के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 18 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आज सारगर्भित आगाज हुआ, जिसमें समाज में व्याप्त ज्वलंत बुराइयों और बीमारियों पर गुब्बारों, कैंडल मार्च, रंगोली एवं पर्यावरण के माध्यम से समाज और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कोरोना, एड्स, क्षय रोग, ड्रग्स और धूम्रपान जैसी गंभीर विषयों पर कॉलेज के विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं ने गुब्बारों पर संदेशों को उकेर कर तथा वृक्षों की सजावट के माध्यम से युवाओं एवं समाज को जागृत किया। एक दिवसीय समारोह में डिप्टी सिविल सर्जन पानीपत डॉक्टर सुधीर बत्रा और डॉक्टर ललित वर्मा ने बतौर विशिष्ट मेहमान शिरकत कर युवाओं का मार्गदर्शन किया और युवाओं से समाज को जागृत करने का आह्वान किया। विशिष्ट मेहमानों का स्वागत एसडी कॉलेज प्रधान श्री पवेल, प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा और रेड रिबन क्लब के सूत्रधार डॉक्टर जैन ने किया। उनका डॉक्टर प्रियंका चन्ना, डॉक्टर रवि रघुवंशी, प्रोफेसर काजल, प्रोफेसर अभिषेक और प्रोफेसर साहिल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की विशेषता छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई आकर्षक रंग और हाथ में मोमबत्ती लिए लगभग 100 युवाओं की जागरूकता रैली रही, जिसके माध्यम से कोरोना, टीबी, ड्रग्स, एड्स और नशा मुक्ति के संदेश को आसानी के साथ आमजन के हृदय तक पहुंचाया गया। विदित रहे कि हरियाणा सरकार की पहल पर एक सप्ताह तक जारी रहने वाले जागरूकता अभियान में युवाओं को शामिल कर समाज को जागृत किया जाएगा। अपने संदेश में डॉक्टर सुधीर बत्रा, डिप्टी सिविल सर्जन पानीपत ने कहा कि एड्स का अर्थ है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सह लक्षण। एड्स HIV मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु से होता है, जो कि मानव की प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करता है। HIV शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता पर आक्रमण करता है, जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों, जो कि जीवाणु और विषाणु से होती हैं, से बचाना होता है। HIV रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर हमला करता है। यह पदार्थ मानव को जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। जब HIV द्वारा आक्रमण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षय होने लगती है, तो इस सुरक्षा कवच के बिना एड्स पीड़ित लोग भयानक बीमारियों, क्षय रोग और कैंसर आदि से पीड़ित हो जाते हैं और शरीर को कई अवसरवादी संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम इत्यादि घेर लेते हैं। जब क्षय और कर्क रोग शरीर को घेर लेते हैं तो उनका इलाज करना कठिन हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। एड्स के कुछ प्रारंभिक लक्षण भी होते हैं, जैसे वजन का अत्यधिक कम हो जाना, लगातार खांसी बने रहना, बार बार जुकाम, बुखार, सिरदर्द का होना, थकान महसूस करना, शरीर पर निशान बनना, हैजा एवं भोजन से अरुचि तथा लसिकाओं में सूजन प्रमुख है। डॉक्टर रवि रघुवंशी ने कहा कि समाज में अधिकतर दुर्घटना और अपराध का कारण भी नशा ही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का प्रण लिया। अगर उन्होंने कोई नशा अपनाना ही है तो उन्हें मेहनत, दूसरों की भलाई का नशा अपनाना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण खेरड़े, डॉक्टर SK वर्मा, सतीश अरोड़ा, दीपक मित्तल भी मौजूद रहे। जो कार्यक्रम रखा है, ये हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी और पानीपत जिला एड्स कंट्रोल सोसाइटी सिविल सर्जन पानीपत के सौजन्य और सहयोग से STPG कॉलेज पानीपत में इस कार्यक्रम का हमारे जो मेडिकल संकाय के छात्र छात्राएँ हैं उन द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य ये है कि इन युवा के माध्यम से जो महाविद्यालय के अन्य युवा हैं और समाज को एक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास है। इसमें जो मुख्य विषय लिए हैं वो एड्स के प्रति अवेयरनेस है। इसमें जो एक हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं और युवावस्था में हम देखते हैं कि पहले वृद्धावस्था में हार्ट से रिलेटेड जो है इश्यूज, डिसीजेस होते थे। अब आयु कोई मापदंड रहा नहीं। प्रत्येक आयु में जो है विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को, वयस्कों को हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित जो है हृदय रोग संबंधी समस्याएं हो रही हैं। तो उसमें जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, व्यायाम न करना है, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहना है, तो युवाओं को उस विषय में भी एक संदेश कि भी आपका जो भोजन हो, जो आपके भोजन की जो ईटिंग हैबिट्स हैं और आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितने कैलोरीज ले रहे हैं, व्यायाम कितना कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक जो है अवयव जो है आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उसके प्रति जागरूकता है। और एड्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। एड्स से प्रत्येक वर्ष बहुत जो है जीवन लुप्त होते हैं। एड्स के प्रति भी युवा को जागरूकता रहे, उस संबंधी भी यह कार्यक्रम किया है। और समकालीन जो वर्तमान चल रहा है, वो जो कोविड चल रहा है, उसको भी इसके साथ जोड़ा गया है कि हम देख रहे हैं कि कोविड के विषय में जागरूकता जानकारी के पश्चात भी अब जो समाज है, अधिकांशतः विशेषतः युवा, वो सक्रियता से कोविड की सावधानियों को अपना नहीं रहे।
उनकी सोच निरंतर ये बनती जा रही है कि कोविड हो भी गया तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन कोविड के साथ मृत्यु भी जुड़ी है, ये आंकड़ा कम है। यह जागरूकता आवश्यक है समाज में युवाओं के माध्यम से कि कोविड के लिए सभी सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। भारत में भारतीय वैक्सीन वो आ चुका है। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन हैं। वो इस समय जो सरकारी जो हमारे अस्पताल हैं उनमें उन वैक्सीन को लगाना प्रारंभ भी कर दिया, तो कुछ समय और लगेगा, कुछ महीने और लग सकते हैं। जब वैक्सीन सामान्यतः सर्वोपलब्ध होगा तो अपना ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। कैंडल मार्च के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम? कैंडल आज के जो मुख्य गतिविधियां की हैं, एक तो कैंडल मार्च है इन विषयों पर, एड्स पर और हार्ट पर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ड्रग एब्यूज़ के ऊपर। युवा को नशे की आदत होती जा रही है, उससे स्वास्थ्य गिरावट पर है, समाज गिरावट पर है, अपराध भी बढ़ता है, मनोवृत्ति अपराधिक होती है। तो आज एक तो कैंडल मार्च है, दूसरा इन्हीं विषयों पर जागरूकता के लिए बैलून पेंटिंग्स और वृक्षों को सजाया गया है, यानी पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम